नमस्कार, अभिनंदन आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पार्लियामेंट में मानसून सत्र का, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी और समापन 21 अगस्त को हुआ। तो लगभग एक महीने का ये पड़ाव था। हमारे भारत के तमाम संसदीय क्षेत्रों से चुने गए संसद सदस्य, माननीय, आदरणीय, सम्मानीय, यही शब्द मैं बोल सकता हूँ, इन सब लोगों का जमावड़ा पार्लियामेंट में हुआ था। एक महीने में जितना भी कामकाज होना था संसद में, उसमें से कुछ प्रतिशत हुआ है और बाकी सब ऐसे ही छूट गया। और बताया जा रहा है इस मानसून सत्र का जो कुल खर्चा आया वो लगभग 1 अरब 24 करोड़ 50 लाख रुपए आया। और ये तय हुआ था कि दोनों सदनों में, चाहे हो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, 120 घंटे दिए गए थे बड़े बड़े विधेयकों पे बहस करने के लिए, मंथन करने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है लगभग 83 से 87 घंटे बर्बाद हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है संसद में कामकाज ठीक से नहीं हुआ? इसका जवाब दे कौन है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और जनता से पूछना चाहता हूँ, और पक्ष हो या विपक्ष में बैठे उन माननीय सांसदों को पूछना चाहता हूँ। ये भी बड़ी विडंबना है, जब से हमारा संसद का जो लाइव प्रसारण है वो टीवी चैनलों में आता है, नेशनल टीवी में आता है, और लगभग समय के हिसाब से लोग उसको पूरी दुनिया में देखते हैं। और हमें क्या दिखाई देता है? हो हल्ला ज़्यादा, हुड़दंग ज़्यादा और काम कम। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है, पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में बैठते हैं और गहन मुद्दों पे, राष्ट्रहित के मुद्दों पे, समाज के हित के मुद्दों पे चर्चा चलती है, बात विचार होते हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो कह रहे हैं कि 87 घंटे बर्बाद हुए, क्यों हुए? क्या वो कोई बहस का हिस्सा नहीं था, या उसमें सदन को स्थगित करना पड़ा अचानक ही? ऐसा तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक महीने में जो खर्चा हुआ, आखिर ये खर्चा आया कहाँ से? ये कहाँ से वसूला जाएगा? जितने भी सांसद हैं, माननीय हैं, इन सबको इस विषय में सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे हो सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों,
संसद में ज़रूर बहस कीजिए, लेकिन वो सकारात्मक बहस हो, परिणाम भी सकारात्मक निकले, जो राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो और जनता जनार्दन के हित में हो। जब आप ऐसा करेंगे तो न समय का बर्बादी होगी और न पैसे की बर्बादी होगी। मैं सभी माननीयों से ये विनती करना चाहता हूँ, आप थोड़ा गहन चिंतन कीजिए। आप लोगों को जनता ने चुन के संसद में भेजा है, आप लोगों पे विश्वास किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के तमाम समस्याओं को लेकर संसद में उजागर करेंगे और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार में जो बैठे लोग हैं या प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो सब उस पर चर्चा करेंगे और कहीं न कहीं उस क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करने के लिए कुछ न कुछ प्लान बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ कोई न कोई समस्या है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में कोई न कोई समस्या है, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानवीय हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, कई समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए तो हमने संसद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र से चुनकर सदन में भेजा है। लेकिन क्या सारे संसद सदस्य कर्तव्यनिष्ठ हैं? सब अपना 100% दे रहे हैं? शायद बहुत सारे सांसद दे भी रहे हैं, कई सांसद थोड़ा पीछे हैं, कई सांसद बहुत पीछे हैं और कहीं तो नगण्य में हैं। एक और बात हुई है, वैसे तो हर सत्र में होते आ रहा है, लेकिन इस सत्र में एक और अजीब सी बात हुई है। चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, इतने सारे हमारे नवयुवक जो एमपी बने हैं, नेतागण हैं, बड़े प्रतिभा रखने वाले हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो 1 महीने का जो पार्लियामेंट में हुड़दंग चला, न उनको बोलने का मौका दिया गया, न उनको समझने का मौका दिया गया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि सदन या तो ख़त्म करके या फिर सदन शुरू करके या सदन के बीच में वो बाहर आ जाएं संसद परिसर में और प्ले कार्ड और धरना प्रदर्शन में बैठ जाएं। ये अच्छा नहीं हुआ। जितने भी जो दिग्गज वहाँ बैठे हुए हैं, जो कई सालों से सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको तो अपने जो जूनियर हैं उनको कुछ ऐसा सिखाएं ताकि वो सदन को सुचारू रूप से चलने दें और देश हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए जाएं। ये जो प्रतिभाशाली सांसद हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक जकड़न में फंसे हुए हैं। इनको मौका दिया जाए, ये देश को चला सकते हैं, इतना मुझे दृढ़ विश्वास है, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये भी एक सोचने का विषय है हमारी सरकारों को और सीनियर संसद सदस्यों को, चाहे हो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हों या इलेक्टेड हों। इस सब
का कर्तव्य बनता है कि सबको आपस में समन्वय करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, ताकि ये जो नवनियुवक संसद सदस्य हैं जो अभी यूथ में गिने जाते हैं, ये देश के लिए कुछ कर सकें। एक बात और ख़ास हुई संसद सदस्य इस शीतकालीन इसमें मानसून सत्र में राजनीतिक विरोध हो सकता है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, एक दूसरे से सहानुभूति हो सकती है, ये सब सदन में चलता है। इसीलिए तो आप विरोध में बैठे, इसलिए पक्ष में विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन जब जो मानसून सत्र ख़त्म होने के बाद एक चाय पार्टी दी गई, उसमें विपक्ष के नेताओं ने भागीदारी नहीं ली। ये बहुत दुख का विषय है। राजनीतिक तल्खियाँ बहुत हो सकती हैं, लेकिन जहाँ उठना बैठना एक समाज में है, सबको मिल बैठ के चाय कॉफ़ी की चर्चा पे बैठना चाहिए था, आना चाहिए था, और देश को एक संदेश पहुँचता। लेकिन ऐसा लगता है विपक्ष की पार्टियों ने एक स्वभाव बन गया उनका, संसद में भी विरोध, संसद के बाहर विरोध, और चाय पार्टी का भी विरोध। ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं गया, और इसमें हमारे लोकतंत्र की छवि, हमारे भारत देश की छवि कहीं न कहीं धूमिल हुई है। मैं फिर विनती करना चाहता हूँ तमाम उन 543 संसद सदस्यों से, कृपया एक साथ मिलजुल के आपसी सामंजस्य बना के राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। आप चाहे 10 दिन के लिए लोकसभा में बैठे हों, चाहे 1 महीने के लिए, उस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए राष्ट्र हित के कार्यों के लिए। नमस्कार, जय हिंद।